Welcome everyone. I welcome you again to the series of class 6 lectures, Geography class 6. Today we will be beginning with chapter number 3, that is motions of the earth. आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, that is motions of the earth. We have completed the previous two chapters, chapter number 1 and chapter number 2. Right? Chapter 1, we talked about the Earth in the solar system, whereby we looked at the position of the Earth in the complete solar family. पूरी की पूरी जो आपकी solar family थी, उसमें Earth कौन सी position पर आती थी, वो हमने देखा था. Right? Then we moved ahead in the second chapter and we discussed latitudes and longitudes. हमने second chapter में latitude and longitude discuss करे, whereby we came to know that ये दोनों ही रेफरेंस लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं. They have been created by the geographers or we can say the humans, right? Exactly in reality as such कोई लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी. ठीक है, बस ये एक इमेजिनरी लाइंस हैं, फॉर रेफरेंस ये बनाई गई हैं सो दैट हमारी जो स्टडीज हैं वो ईज हो सके, हम स्टडीज कंफर्टेबली कर सके, हम अर्थ की पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से गेन कर सके. राइट? ऑल्सो वी नीड टू फाइंड द लोकेशंस ऑफ द प्लेसेस. हमें अर्थ पर लोकेशंस भी फाइंड आउट करनी होती हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है. सो फॉर दैट मैटर ऑल्सो इन रेफरेंस लाइन की इंपॉर्टेंस है. अलॉन्ग विद दैट हमने टाइम देखा था, हाउ वी कैलकुलेट टाइम विद द हेल्प ऑफ द लॉन्गिट्यूड. की लॉन्गिट्यूड हमें कैसे हेल्प करता है टाइम कैलकुलेट करने में, दैट ऑल्सो वी सॉ. क्लियर? ऑल राइट. ठीक है, सो ये भी हमने देख लिया था. ओके, so we saw these things and now we are coming to chapter number 3, that is motions of the earth. ठीक है, so motions of the earth क्या होता है, आप जैसा कि वर्ड को देखकर ही समझ पा रहे हैं. मोशन वर्ड से यहाँ पर हमारा मीनिंग है बेसिकली मूवमेंट से रिलेटेड. ठीक है, तो यहाँ पर हम आपके इस चैप्टर में अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो इन क्लास 6 ज्योग्राफी आप स्पेसिफिकली अर्थ एज अ प्लैनेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज वाई आपने देखा कि सबसे पहले आपको अर्थ की लोकेशन पता लगी कि पूरी सोलर सिस्टम में अर्थ की लोकेशन कहाँ है. फिर वी स्टार्टेड एंटरिंग इन मोर डिटेल्स, हमने थोड़ा और डिटेल्स में स्टडी करा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस देखी. एंड नाउ वी आर कमिंग टू दिस चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर मोशंस ऑफ द अर्थ. इस चैप्टर में आप अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, ओके, सो वी बिगिन विद दिस. All right, so I hope that you all are excited to know about the movements of the earth. अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है. ठीक है, ओके, एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन. सो देखिए, अर्थ के दो टाइप ऑफ मोशंस होते हैं. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, दो तरीके के मोशन होते हैं. एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन. ठीक है, एक होता है आपका रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन. क्लियर? पहले तो आप इन वर्ड्स से फेमिलियर हो जाइए. ठीक है, सो द वन इज द रोटेशन एंड द सेकेंड इज रेवोल्यूशन. सो द टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर rotation and revolution. Clear? Now see, what is rotation? Rotation is the movement of the earth on its axis. That means हम पढ़ के आए हैं अर्थ के एक इमेजिनरी एक्सिस है. वी हैव वन इमेजिनरी एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है जो अर्थ के सेंटर से निकलती है, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं. सो अर्थ जब इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली मूव करती है, आपको पता है अर्थ कैसे मूव करती है, अर्थ का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट. राइट? अर्थ का मूवमेंट डायरेक्शन इज वेस्ट टू ईस्ट. सो जब अर्थ इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करती है तो उसे बोला जाता है रोटेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज रोटेशन. यहां देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सी इन दिस डायग्राम,
व्हेन द अर्थ मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस, जब अर्थ एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करती है तो उसे बोला जाता है रोटेशन। यहां देखिए ये एक्सिस है, कैन यू सी दिस एक्सिस, दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपकी एक्सिस है। आपको पता है कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, सो this is called as rotation of the earth. So when the earth rotates according to the axis, axis के according जब वो rotate करती है, move करती है, तो उसे rotation बोला जाता है। So the movement of the earth on its axis, axis के according जो उसका movement हो रहा है, that is called as rotation. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called as revolution. So what is revolution? The movement of the earth around the sun. You know, आपकी सोलर सिस्टम आप पढ़ के आए हैं, और सन के चारों तरफ आप देखते हैं कि ऐसे ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे पाथ हैं। ठीक है, एंड आपने देखा था कि सारे प्लैनेट्स कैसे सिचुएटेड हैं। एंड ऑल्सो यू नो कि आपकी अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पे आती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। जब आपकी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, इसे बोला जाता है रेवोल्यूशन। यहां देखिए इस डायग्राम में, कैन यू सी द अर्थ, व्हेन द अर्थ इज एक्चुअली मूविंग अराउंड द सन, दिस इज योर सन। तो जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। क्या बोला जाता है? रेवोल्यूशन। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन टर्म्स को आप याद करें। व्हाट इज रोटेशन, व्हाट इज रेवोल्यूशन। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड द टू टर्म्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degrees. Okay, so जो आपकी एक्सिस है ये एक एंगल बनाती है, और ये एंगल जो है ये कौन सा एंगल होता है? ये आपका 66.5 डिग्री का एंगल होता है। दिस इज 66.5 degrees एंगल. So the axis makes an angle which is 66.5 degree with its orbital plane. With its orbital plane, that means ऑर्बिटल प्लेन क्या हो जाएगा? यहां देखो, ये जो आपका पूरा का पूरा इसका दिख रहा है, ये लाइन, ये जो सर्किल आपको दिख रहा है, ये एक ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है, जिसके अंदर आपकी अर्थ मूव करती है। दिस इज योर ऑर्बिटल प्लेन। ये अर्थ का ऑर्बिट है। हर प्लैनेट का अपना अपना एक ऑर्बिट होता है, और वो प्लैनेट उसी ऑर्बिट में मूव करेगा। कोई सा भी प्लैनेट किसी भी दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में नहीं शिफ्ट होगा, इट विल नेवर शिफ्ट। ठीक है, अर्थ का ये ऑर्बिट है, तो अर्थ इसी ऑर्बिट में मूव करेगी। सो ये जो पूरा अर्थ एक जो अर्थ का पूरा मूवमेंट है इस ऑर्बिट के अराउंड, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल प्लेन। इसको बोला जाता है ऑर्बिटल प्लेन। ये देखो, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन। ये पूरा का पूरा क्या है? आपका ऑर्बिटल प्लेन है। आप देख रहे हो, दिस इज योर अर्थ, ये आपकी अर्थ है, ये सन है। अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है, दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। अर्थ का एक ऑर्बिट होता है, उसी के अंदर एक स्पेसिफाइड पाथ है अर्थ का, दिस इज द स्पेसिफाइड पाथ वे। इसी के अंदर अर्थ मूव करती है, इसको बोला जाता है ऑर्बिट। और अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे मूव करती है, दैट इज योर रोटेशन। ठीक है, तो अर्थ जो है आप देखो, बेसिकली जब एक्सिस पे अपने अर्थ का जब एक्सिस पे रोटेशन, जब अर्थ का एक्सिस पे मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं रोटेशन। अर्थ की एक एक्सिस होती है, वो ऐसे टिल्टेड होती है, और जब इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे अर्थ घूमती है, बेसिकली अर्थ ऐसे ही मूव कर रही है आपकी। ठीक है, इट इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, सो आपकी अर्थ जो है वो टिल्टेड है, और उसमें अपन ने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है जिसको एक्सिस बोला गया है। तो ये जो अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, दिस इज योर रोटेशन। और जब ये अर्थ आपकी सन के चारों तरफ मूव करती है, व्हेन दिस अर्थ एक्चुअली मूव्स अराउंड द सन, जब इस सन के चारों तरफ मूव करेगी, तब इसको बोला जाएगा रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड द ऑर्बिटल प्लेन इज, ये जो आपको पूरा दिख रहा है यहां पर, दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन।
द प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो ये जो आपका ऑर्बिट है ये पूरा का पूरा ये एक प्लेन बनाता है, ऐसे इमेजिनरी है ये, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल प्लेन। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इमेजिनरी है, इमेजिन करा गया है कि ऐसा ऐसा होता है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, ये आपको पता है दैट अर्थ जो है उसको सन से लाइट मिलती है, बिकॉज सन जो है इट इज द हेड ऑफ द सोलर फैमिली, वो एक स्टार है, उसके पास में बहुत सारी हीट एनर्जी है, लाइट है। ठीक है, सो जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के पास में हीट नहीं होती, एनर्जी नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, तो वो कहाँ से लेंगे? सन से लेंगे। सो सन इज द सोर्स जो कि इनको लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो द अर्थ रिसीव्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. तो अगर आप देखें तो एक बार में आपको सिर्फ अर्थ के एक ही पोर्शन पर लाइट मिलेगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर सन यहाँ शाइन कर रहा है तो वो पूरी अर्थ पर लाइट देगा। नो, देर विल ओनली बी वन स्पेसिफिक सेक्शन, एक स्पेसिफिक पार्ट होगा अर्थ का जहां पर सनलाइट आएगी। एक साथ एट अ टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे सनलाइट नहीं पहुंचती है। ठीक है, सनलाइट स्लोली एंड ग्रेजुअली, सन का मूवमेंट हो रहा है, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, जैसे जैसे आपका अर्थ शिफ्ट हो रहा है, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, वैसे वैसे आप देखते हो सन का मूवमेंट हो रहा है। सो ऐसे ही जब अर्थ का मूवमेंट होता है तो अलग अलग पार्ट्स में उसको सनलाइट मिलेगी, बट एक बार में एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको सारी पूरी दुनिया में सनलाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, एवरी कंट्री विल नॉट बी रिसीविंग द सनलाइट एट द सेम टाइम। क्लियर? कुछ पोर्शन होगा अर्थ का जहां पर सनलाइट रिसीव होगी। सो द पोर्शन which is facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night। तो आप देखते हैं कि अर्थ का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि सन की तरफ आता है। ठीक है, देयर विल बी सम पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इज फेसिंग द सन। ये आपका सन है। ठीक है, एंड दिस इज योर अर्थ। तो अर्थ का अभी फिलहाल आप ये देख सकते हैं, फॉर नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द पोर्शन विच इज रिसीविंग द सन रेज। यहाँ पर सन रेज आ रही है, तो क्योंकि यहाँ पर सनरेज आ रही है तो अर्थ का जो ये वाला पोर्शन है आप यहाँ देखेंगे कि आपको डे मिलेगा, यू विल फाइंड डे ओवर हियर। और क्योंकि सनरेज पीछे तक नहीं पहुंच पा रही है, दूसरी साइड में नहीं पहुंच पा रही है अर्थ की, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? नाइट मिलेगी। ओके, दैट इज वाई आपने सुना होगा कई बार कि हमारी कंट्री में तो डे हो रहा है और दूसरी कोई कंट्री में नाइट हो रही है। दिस इज द रीजन, बिकॉज सन पूरे वर्ल्ड पर एक साथ उसकी लाइट नहीं पहुंचती है, पार्ट्स में पहुंचती है। ठीक है, सो देर विल बी सम पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इज रिसीविंग सनलाइट एट अ टाइम। सो वो जो पोर्शन होगा जहां पर सनलाइट रिसीव करी जाएगी उस समय वहां पर डे होगा एंड द अदर साइड विल बी नाइट। फिर क्या होगा? क्योंकि आपको पता है आपका अर्थ मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये अर्थ आपकी मूव करती जाएगी ऐसे, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जैसे जैसे मूव करेगी तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है नाइट वाला वो अब इधर आ जाएगा और ये डे वाला उधर चला जाएगा। तो जहां पर नाइट है अब वहां पर डे हो जाएगा और जहां डे था वहां नाइट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ आपकी अर्थ का मूवमेंट होता है, सनरेज वहां पहुंचती है और उसका पूरा आप देखते हैं डे एंड नाइट में चेंजेस आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपके डे हो रहा है तो आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज की जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है वहां पर नाइट हो रही होगी। ठीक है, अब जब रात हो जाएगी आपकी कंट्री में तो आप देखेंगे कि दूसरी कंट्रीज में डे हो जाएगा, बिकॉज अब सन जो है वहां तक पहुंच गया, आपकी जो अर्थ है उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी अभी फिलहाल आप देखते हैं इंडिया में डे हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी कंट्रीज आपके से फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, यूएसए, वहां पर इतना भी नाइट हो रही है। सो दैट इज वाई आप देखेंगे जब जैसे जैसे अर्थ का मूवमेंट होता जाता है वैसे वैसे सनलाइट वहां पहुंचती जाती है। द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है जो एक पूरा का पूरा सर्किल है जो कि डिवाइड कर देता है अर्थ को डे में और नाइट में, इसको बोला जाता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, देखिए दिस इज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन।
This circle does not coincide with the axis as you can see in the figure 3.2. तो यहाँ figure 3.2 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये आपकी एक्सिस के साथ में कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है। दिस डजंट कोइंसाइड विथ योर एक्सिस। कोइंसाइड मतलब ये दोनों मर्ज नहीं होते आपस में। एक्सिस आपकी अब अलग रहती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपका अलग है। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. That means ये जो आपकी एक्सिस है पूरी की पूरी, इस एक्सिस के अराउंड जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है वो पूरे एक दिन में होता है। 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को ये पूरा रोटेशन कवर करने में, ठीक है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का डेली मोशन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है अर्थ डे। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज अर्थ डे because this is the daily routine of the earth. Just like we have our daily routines, in the similar manner we see that the earth also has daily routine. What would happen if the earth did not rotate? अब जरा सोच के देखिए, अगर अर्थ का रोटेशन ही नहीं होता, मान लीजिए ये आपका सन यहाँ पर है और अर्थ ऐसी ही है और अर्थ का जो है कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है, दिस इज द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द अर्थ। अर्थ आपको जैसी दिख रही है यहाँ पर वैसी ही है, कोई मूव नहीं कर रही है, इट इज एक्चुअली फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। इमेजिन, अज्यूम, क्या होता? सोच के बताइए। तो पूरे टाइम ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पर आपको दिन मिलता, यहाँ पर हमेशा डे होता, ठीक है। बिकॉज सनरेज वो यहीं आ रही हैं, पीछे तो जा ही नहीं रही है, अदर साइड ऑफ द अर्थ तक सनरेज पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे डे मिलता और यहाँ पर आपको हमेशा नाइट मिलती, बिकॉज सनरेज वहां पहुंच ही नहीं पा रही है। सो दैट इज वाई आप देखते हैं कि जो अर्थ है वो मूव करती है, रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, वेस्ट से ईस्ट वो रोटेट करती है, सो दैट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गेट्स सनलाइट। The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would have remained in darkness and will be freezing cold all the time. क्योंकि सन यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, सनरेज यहाँ पर आती ही नहीं इस रीजन में, तो यहाँ आप देखेंगे कि हमेशा कोल्ड होता। इट वुड हैव बीन वेरी वेरी कोल्ड। टेम्परेचर्स यहाँ पर हमेशा कम होते, राइट और यहाँ टेम्परेचर हमेशा आपको ज्यादा मिलता क्योंकि सन यहाँ पूरे टाइम शाइन कर रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अर्थ का जो मूवमेंट है वो क्यों है, देर इज अ रीजन फॉर इट। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ओके, The second motion of the earth around the sun in its orbit is called as a revolution. अब हम पढ़ेंगे revolution के बारे में। अभी तक हमने यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ फिनिश करा है that is all about your rotation, ठीक है। So rotation क्या होता है? जब आपकी अर्थ एक्सिस के अराउंड मूव करती है, विद द एक्सिस मूव करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर रोटेशन। उसे रोटेशन बोला जाता है। एंड रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट चेंजेस आते हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन दैट द डे एंड नाइट चेंजेस कैन बी सीन। अगर अर्थ आपकी रोटेट ही नहीं करती, से फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अर्थ की एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ, और अगर अर्थ आपकी रोटेट ही नहीं करती तो क्या होता? ये वाला जो पोर्शन है, अगर सनरेज आपकी यहाँ से आ रही है तो यू विल फाइंड दैट हमेशा सनरेज आपको यहाँ पर मिलेंगी और इस रीजन में हमेशा आपको टेम्परेचर्स हाई मिलेंगे, पूरे टाइम यहाँ पर आपको दिन मिलेगा, रात कभी होगी ही नहीं, ठीक है। और सिमिलरली दूसरी साइड जो है, क्योंकि वहां तक सनरेज पहुंच ही नहीं पा रही है, सो द अदर साइड यू विल सी दैट वहां पर हमेशा रात रहेगी। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अर्थ जो है वो अपनी इस एक्सिस पर, से फॉर एग्जाम्पल अर्थ की एक्सिस है और इसके ऐसे ऐसे वो रोटेट करती है, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स लाइक दिस, ठीक है। और ये इमेजिनरी होती है, एक्सिस जो है वो आपकी इमेजिनरी होती है, इन रियल एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑल राइट, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज योर रेवोल्यूशन। द सेकेंड मोशन, जो आपका दूसरा मोशन है अर्थ का, दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। ओके, इसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन आपको समझ में आ गया? जब अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है, दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। नाउ इट टेक्स 365 1/4 डे, that is 1 year,
टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब अर्थ को सन के चारों तरफ कितना टाइम लगता है मूव करने में, ठीक है। तो ये पूरा पाथ अगर अर्थ को कवर करना है, सन के चारों तरफ घूम के वापस इसे इस पोजीशन पर आना है, तो ये पूरा टाइम अर्थ को कितना लगता है। सो द टाइम टेकन इज 365 1/4 डे, ठीक है। आपको पता है आपके पूरे ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। 1 ईयर 365 डेज। सो अर्थ का जो रेवोल्यूशन है सन के चारों तरफ, दैट इज फॉर 365 1/4 डे, 1/4 डे। सो दैट मीन्स क्या हो गया ये आपका 365 1/4 डे, यानी कि आपका पूरा दिन जो है, उस पूरे दिन में आपके कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। इस 24 आवर्स का अगर आप 1/4 निकालते हैं, ठीक है, तो आपका 1/4 जो है दिन का 365 plus 1/4, this is the time which is taken by the earth to revolve around the sun, ठीक है। पूरे एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे का 1/4 पार्ट जो है उसको मिला करके प्लस 365 डेज, कंप्लीट 365 डेज, दैट इज द रेवोल्यूशन टाइम, ठीक है। अब आप देखें कि ये तो 1/4 डे ही कवर करा अर्थ ने, तो अब जो लेफ्ट आवर्स थे वो कितने हुए। सो जो लेफ्ट ओवर आवर्स हुए वो कितने हो जाएंगे, आप देखेंगे अगर 1/4 को आप 24 आवर्स से करेंगे, सो यू विल गेट 6। तो आप देखते हैं कि 6 घंटे बच गए, पूरे दिन में से आप देखेंगे कि आपके 6 घंटे बच गए, राइट। 6 आवर्स आर लेफ्ट। उसका क्या मीनिंग हो गया, सपोज आपका 24 आवर्स का पूरा डे होता है, उस 24 आवर्स के एक पूरे दिन में से आप माइनस कर दीजिए 6 आवर्स, कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो, बताइए, कैलकुलेट करिए। कैलकुलेटेड क्विकली। 14 माइनस 6 आपको समझ में आ रहा है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में आपके कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 365 डेज तो टोटल कंप्लीट, 365 डेज तो अर्थ ने पूरे पूरे कर लिए, ठीक है, पूरे पूरे कर लिए। अब इसके बाद में जो एक और दिन आ रहा है, उस एक दिन का अर्थ जो है वो 1/4 डे कवर करती है। तो 1/4 डे का क्या मतलब हो गया कि 1/4 डे जो है उस पूरे 24 घंटे में से आपके 6 घंटे बच जाते हैं, ठीक है। 6 आवर्स आर लेफ्ट, ठीक है, 6 आवर्स आर लेफ्ट, दैट मीन्स आपके कितने, 18 घंटे, है ना। 1/4 का मतलब हो गया आपके 18 आवर्स, 18 आवर्स, ओके। सो इट मीन्स 365 डेज 18 आवर्स, और जो बाकी के 6 घंटे हैं वो आपके बच गए। तो हर साल ऐसे 6 6 घंटे बचते जाते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि हर साल अगर 6 घंटे बचते गए तो क्या होगा। ऐसे 6 6 आवर्स आपके हर साल बचते हैं, ठीक है। तो हर साल जब 6 आवर्स इस तरीके से लेफ्ट हो जाते हैं, तो 4th ईयर जो आता है आपका, उस 4th ईयर में आप देखेंगे कि 6 6 घंटे मिलकर के 4 बार ये जो 6 घंटे हैं ये मिलकर के आपका पूरा एक दिन बना देते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, और एक दिन में आपके पास में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। सो दिस बिकम्स योर 1 डे। तो दैट मीन्स जो भी आपका ये पूरा एक दिन बन रहा है, 6 6 आवर्स लेफ्ट ओवर आवर्स को ऐड करके, वो आपका लीप ईयर कहलाता है। व्हाट यू विल कॉल दैट, इट विल बी कॉल्ड एज द लीप ईयर, एंड दैट ईयर विल हैव 366 डेज। उसमें कितने दिन होंगे, 366 डेज होंगे, ठीक है। दैट ईयर विल हैव 366 डेज। तो इसका कहने का ये मीनिंग है, दैट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा एक दिन जो होता है, 1 डे जो होता है, उसमें आपके कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 24 आवर्स होते हैं, आपकी अर्थ में 365 डेज कंप्लीट कवर करेंगे, 365 डेज,
अब जो 366 डे है, वो 66 डे इसने सिर्फ और सिर्फ उस दिन का 1/4 पार्ट कवर करा, और उस 1/4 में आप देखते हैं कि सन की चारों तरफ पहुंच जाती है। सपोज यहाँ से अर्थ ने अपना मूवमेंट स्टार्ट करा, यहाँ से इसने स्टार्ट करा, मूव करते रिवॉल्व करती गई सन के चारों तरफ, रिवॉल्व करते करते अब ये यहाँ पहुंच गई। तो यहाँ ये कितने समय में पहुंची? यहाँ ये पहुंच रही है 365 1/4 डे, 1/4 डे। सो 1/4 डे का मतलब हो गया आपके 18 आवर्स। ठीक है, और बाकी के जो आपके 6 घंटे बचे, फिर वो 6 घंटे ऐड होते जाते हैं, और वो 4 साल बाद आप देखते हैं कि वो 4 ईयर में 1 डे बनाते हैं फिर। और फिर वो जो एक एक्स्ट्रा डे होता है उसे ऐड कर दिया जाता है फेब्रवरी के मंथ में। ठीक है, दैट इज योर 29 फरवरी, और इस ईयर को बोला जाता है लीप ईयर। इट विल बी कॉल्ड एज द लीप ईयर। अब आप अपनी बुक से पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए। सो इट टेक्स 365 1/4 डे। 365 1/4 डे का क्या मतलब हो गया? 365 तो पूरे पूरे दिन, और जो एक और दिन है उस एक दिन का 1/4 डे, 1/4 आवर्स। ठीक है, सो 1/4 का मीनिंग हो जाएगा आपके 18 आवर्स, बिकॉज टोटल आवर्स कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। और जब आप इसको 1/4 करके देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके 6 घंटे बच गए, आपके 6 घंटे बच गए। 6 आवर्स आर लेफ्ट टू मेक 1 डे। तो ये जो आपका 6 घंटा है ये आपका बच गया है। 6 घंटा इज लाइक कैलकुलेट ही नहीं करा जाता है। ठीक है, सो ऐसे हर साल होता है, तो हर साल ये 6 6 6 घंटे ऐड होते जाते हैं, और फाइनली आप ये देखते हैं कि ये एक लीप ईयर बना देते हैं। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore the 6 hours for the sake of convenience. तो हम generally 6 hours को ignore कर देते हैं so that हमारी calculations इतनी ज़्यादा difficult नहीं हो। 6 hours saved every year are added to make 1 day, that is 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February, और इसको February के month में add कर दिया जाता है। Thus, every 4th year of February, that is 29th days, instead of 28 days. तो हर फोर्थ, जो भी आपका एवरी 4th ईयर होता है, जो भी 4th ईयर होगा, उसमें आप देखेंगे कि फेब्रुवरी की मंथ में एक डे एक्स्ट्रा होगा, 29 डेज होंगे इंस्टेड ऑफ 28 डेज, एंड दैट ईयर विल बी कॉल्ड एज लीप ईयर, क्योंकि उसमें 366 डेज होंगे। From the figure 3.3, it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical order. तो अगर आप यहाँ देखें तो जो आपका फिगर है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो अर्थ है बेसिकली आपकी, ये जो पूरा का पूरा इलोंगेटेड पाथ है इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल इट? इसको बोला जाता है इलेप्टिकल ऑर्बिट। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। आप नोटिस करें कि अर्थ जो है वो एक ही तरफ झुकी हुई है। अर्थ एक्चुअली इंक्लाइंड है, ऐसे वो ऐसे ऐसे ही मूव कर रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लाइक दिस, इंक्लाइंड ही मूव कर रही है। वो कभी आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे ही है। ठीक है, A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. अब आपको पता है कि जो पूरा ईयर होता है उस ईयर में अलग अलग सीजन्स होते हैं। ठीक है, सो अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। तो आपके 4 सीजन होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो सीजन्स में जो चेंज आता है वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन पोजिशन ऑफ द अर्थ। आपकी जो अर्थ है उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। आपने देखा अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, 365 डेज उसको लगते हैं पूरा सन को कवर करने में। सो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके मंथ्स डिवाइडेड हैं, डेज को हमने डिवाइड कर रखा है। जब तक अर्थ यहाँ तक आएगी, ठीक है, समर, फिर अर्थ आगे मूव करी विंटर, देन यू कैन सी सम डेज फॉर स्प्रिंग, some for autumn. Okay, so look at the figure 3.3 and you will see that on 21st of June the northern hemisphere is tilted towards the sun. अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डायग्राम इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। इवन ये डायग्राम आपको आगे भी काम आएगा।
तो अगर आप यहाँ देखें, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप नोटिस करें, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम दैट वी आर लुकिंग अप टू. सो यू कैन सी दैट यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा नदन हेमिस्फीयर है, अर्थ में आपको पता है दो हेमिस्फीयर है, हमने उस अर्थ को डिवाइड कर रखा है, इक्वेटर से उसे डिवाइड करा, ठीक है, एक हो गया आपका नदन हेमिस्फीयर, एक हो गया सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये जो साइड है ये आपका नदन हेमिस्फीयर का हुआ, ठीक है. तो यहाँ आप देखते हैं कि अभी क्या है, समर्स हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या मिलेंगे आपको, विंटर्स मिलेंगे, ठीक है. सो नदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेंगे, सी दिस इज योर नदर्न हेमिस्फीयर, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है दिस इज कंप्लीट योर नदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज अभी यहाँ आपको दिख रहा है सनरेज है. सो सनरेज क्योंकि डायरेक्टली इस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में फॉल कर रही है, दैट इज वाई आपको यहाँ पर समर मिलेगा. देखो कहने का मतलब ये है कि आपकी अर्थ जो है वो टिल्टेड होती है, ऐसे है. और सनरेज जो है वो भी आप देखेंगे कि डायरेक्टली वो इस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में फॉल कर रही है. तो ये वाला जो हेमिस्फीयर है ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है. सनरेज देखो डायरेक्टली इस पर आ रही है, इस पर्टिकुलर साइड में आ रही है, यहां से आप डिवाइड कर लो, ये जो पूरा ब्लू वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस ब्लू पोर्शन, ठीक है. सो ये जो आपका पूरा का पूरा ब्लू वाला पोर्शन है, दिस कंप्लीट पोर्शन, यहाँ पर आप देखो सनरेज डायरेक्ट आ रही है. सो क्योंकि सनरेज यहाँ पर डायरेक्ट आ रही है, दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि यहाँ पर आपको समर्स मिलेंगे. और ये आपका कौन सा हेमिस्फीयर हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर. तो यहाँ पर आपको समर्स मिलेंगे एंड हियर यू विल फाइंड विंटर्स. क्लियर. क्योंकि सनरेज अभी कहाँ है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, सनरेज आप देखो इस पूरे हेमिस्फीयर में है. सो क्योंकि सनरेज अभी इस हेमिस्फीयर पर है, ठीक है, दैट इज वाई ये पूरे के पूरे हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज आएंगे, जितने भी रीजन आते हैं वहां पर समर्स होंगे. और इसके पीछे अगर आप देखते हैं जहां पर सनरेज नहीं पहुंच पाती है, वो सारे के सारे कंट्रीज आपके विंटर्स में है, ठीक है. और इसको बोलते हैं समर सॉल्स्टिस. व्हाट डू वी कॉल इट, समर सॉल्स्टिस. ओके. एंड ऑन 21 जून, 21 जून को आप देखते हैं कि जो आपका सन है वो कंप्लीटली ओवरहेड होता है नदर्न हेमिस्फीयर के, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऑन द नदर्न हेमिस्फीयर.